children. Today we are going to start chapter 4 parts of a plant. आज हम चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे. पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से. ऑफ यानी के. ए प्लांट यानी एक पौधा, यानी कि एक पौधे के हिस्से. आज हम किसी प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं. Just as we have different body parts, a plant body too has many parts. जैसे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वैसे ही एक प्लांट्स की बॉडी के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी कि एक पौधे के भी अलग अलग भाग होते हैं. प्लांट्स में बी बिग और स्मॉल. प्लांट्स छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. प्लांट्स छोटे या बड़े कैसे भी हो, बट दे ऑल हैव द सेम पार्ट्स. पर उन सबके सेम पार्ट्स होते हैं. जो बड़े प्लांट्स में होंगे वही पार्ट्स छोटे प्लांट्स के भी होते हैं. अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं. यानी कि जो भी हमें प्लांट्स में दिखाई देता है वो सब प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं. जैसे कि उसकी लीव्स है, उसका स्टेम है, उसकी ब्रांचेस है, फ्लावर है, जो फ्रूट हम खाते हैं वो सब प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं. तो ये बड़े ट्रीज में भी यही पार्ट्स होते हैं और जो छोटा पौधा होता है उसमें भी ये सारे पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. प्लांट के कौन से पार्ट्स होते हैं. ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स. किसी भी प्लांट के मेनली टू पार्ट्स होते हैं, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्लांट को, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. द पार्ट ऑफ अ प्लांट अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड द रूट. प्लांट का वो हिस्सा जो ग्राउंड के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं. ये पिक्चर में दिखाया गया है. ये वाला पार्ट जो है प्लांट का रूट कहलाती है. रूट यानी जड़. द पार्ट ऑफ द प्लांट अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट. और प्लांट का वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर रहता है, अबाउ यानी ऊपर, प्लांट के ऊपर रहता है, ग्राउंड यानी जमीन के जो ऊपर रहता है उसको हम शूट बोलते हैं. द शूट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. देखो अब जमीन के ऊपर तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे ये लीव्स है, फ्रूट है, ब्रांचेस है. इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोला जाता है. तो जो जमीन के अंदर रहता है वो होता है रूट, और जो जमीन के ऊपर होता है वो शूट होता है. इस तरह से प्लांट्स के मेनली टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट, रूट सिस्टम. अब रूट सिस्टम क्या होता है. रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. रूट जो है किसी भी पार्ट का इम्पॉर्टेंट प्लांट होता है. बिना रूट के कोई भी प्लांट हम ज़मीन में नहीं लगा सकते हैं या वो उग नहीं सकता. बिना अगर हम किसी प्लांट की रूट कट कर दें तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं. इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, सो इट कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. ये ज़मीन के अंदर होता है इसलिए ये हमें दिखाई नहीं देता है. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स. रूट्स के टू टाइप्स होते हैं. अब रूट भी टू टाइप्स की होती है. फर्स्ट टैप रूट एंड सेकेंड फाइब्रस रूट. फर्स्ट है इसमें टैप रूट और दूसरा है इसमें फाइब्रस रूट. अब टेप रूट और फाइब्रस रूट क्या होती है. टेप रूट. Some plants have a thick root growing into the soil. कुछ प्लांट्स में जो है थिक यानी मोटी, एक मोटी रूट होती है जो ज़मीन के अंदर उगती है या ज़मीन के अंदर बढ़ती है, उसे हम टेप रूट कहते हैं. सेवरल थिनर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस मैन रूट. और इस मैन रूट से, देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मोटी रूट है और उससे छोटी छोटी, उसके से छोटी जुड़ी हुई पतली पतली ये जो है फाइबर्स जैसी रूट्स है वो इससे जुड़ी होती है जो इसको हेल्प करती है. दिस मैन रूट इज कॉल्ड द टेप रूट. तो इस तरह की जो एक सिंगल मैन रूट होती है उसको हम टेप रूट कहते हैं. ये टेप रूट ज़मीन में बहुत गहराई तक जाती है, इसलिए बड़े ट्रीज़ जिनको ज़्यादा, ऐसे ट्रीज़ जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनमें इस टाइप की टेप रूट पाई जाती है. जैसे एग्जांपल दिए हुए बीन, मैंगो, मस्टर्ड, नीम प्लांट्स, इन सब में टेप रूट पाई जाती है. इसके अलावा कैरेट और रेडिश भी टेप रूट का ही एक एग्जाम्पल है. नेक्स्ट, फाइब्रस रूट.
फाइब्रस रूट यानी रेशेदार जड़। सम प्लांट्स हैव मैनी स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, स्टेम के निचले वाले पार्ट से छोटी छोटी बहुत सारी फाइबर्स जैसी जो है पतली पतली जो है रूट्स निकली होती है, इस टाइप की रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। दीज रूट्स आर टुगेदर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इस टाइप की रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स कहते हैं। टैप रूट में तो एक मेन रूट रहती है, वो बहुत मोटी रहती है और इसमें क्या ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी रूट्स निकली होती है, तो इस टाइप की रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। छोटे प्लांट्स में ये जो रूट्स है ये ज़मीन के ज़्यादा अंदर तक गहराई तक नहीं जाती है और ये थोड़ी कमज़ोर भी होती है उससे। तो जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें इस टाइप की रूट्स पाई जाती है, जैसे कि ग्रास, अनियन, वीट एक्सेट्रा है फाइब्रस रूट। ग्रास में भी फाइब्रस रूट पाई जाती है, इसीलिए तो ग्रास को जब हम आसानी से तोड़ खींचते हैं तो जो घास है वो आसानी से निकल जाती है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ अ रूट। रूट के फंक्शंस। रूट फिक्स्ड अ प्लांट फर्मली इन द सोइल। मैंने आपको बताया था कि रूट जो है प्लांट को ज़मीन में अच्छी तरह से दबा के रखती है, जैसे तेज़ हवा या तेज़ बारिश हो तो प्लांट जो है सोइल में से नहीं निकलेगा। द अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। वो क्या करती है, सोइल्स में रहती है रूट्स, तो वो सोइल से मिनरल्स और वाटर प्लांट्स को अवेलेबल करवाती है। और उस वाटर का यूज़ जो है प्लांट्स कहाँ करते हैं, फोटोसिंथेसिस में करते हैं, अपना फूड जब वो बनाते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं उसको। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश आर ईडेबल रूट्स बिकॉज दे हैव फूड स्टोर्ड इन डैम। कुछ सब्जियां जैसे कि कैरेट और रेडिश जो है वो रूट होती है जिनको हम फ्रूट के रूप में खाते हैं। वो क्या करती है, वो फूड को, जो प्लांट का जो फूड होता है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जिससे वो मोटी हो जाती है और हम उनको फ्रूट के रूप में खाते हैं। प्लांट की लीव्स जो फूड प्रोडक्ट करती है, जब वो फूड ज़्यादा हो जाता है तो वो जाके रूट्स में इकट्ठा हो जाता है। तो वो कैरेट और रेडिश इस टाइप की रूट है जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखती है बहुत टाइम तक। तो इस टाइप की रूट को हम फिर खाने के रूप में यूज़ करते हैं। डू यू नो बनियान ट्री है सपोर्टिंग रूट ऑन इट्स ब्रांचेस। बनियान ट्री, बरगद का पेड़, वो पेड़ होता है जो इसकी जो ब्रांचेस है इसमें सपोर्टिंग रूट्स पाई जाती है। दीज रूट्स हैंग डाउन एंड टच द ग्राउंड। ये जो रूट्स होती है ये लटक जाती है और जो है पेड़ को सपोर्ट करती है। मतलब क्या होता है, जब बरगद का पेड़ जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी जो ब्रांचेस है वो नीचे लटकना शुरू हो जाती है, लटकते लटकते नीचे अंदर ज़मीन के अंदर भी चली जाती है। तो इस टाइप की ब्रांचेस जो है बाद में रूट में चेंज हो जाती है, वो पेड़ को सहारा भी देती है और वो रूट का काम भी करती है। इस तरह से हमने इस वीडियो लेक्चर में हमने रूट के बारे में पढ़ा और रूट के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है।